सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने फौजी अदालतों को 85 मुल्जिमान के फैसले सुनाने की इजाजत दे दी है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा है कि फौजी अदालतों के हतमी फैसले सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा अपीलों से मशरूत होंगे। जिन मुल्जिमान को सजाओं में रियायत मिल सकती है उनको रिहा किया जाए। जिन मुल्जिमान को रिहा नहीं किया जा सकता उन्हें सजा सुनाने पर जेलों में मुंतकिल किया जाए। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, आर्मी में कोई शख्स जबरदस्ती नहीं अपनी मर्जी से जाता है। इसी अहम फैसले पर बात करेंगे। हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। जी हसीब मलिक, अहम फैसले बारे आगाह कीजिएगा। देखिए, ये आज आईनी बेंच के अंदर फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ जो इंट्रा कोर्ट अपीलें थीं उसके ऊपर समाअत हुई है। 7 रुकनी ये बेंच था जो कि समाअत कर रहा था और समाअत के अख्तिताम पर बेसिकली दरख्वास्त को, इस केस को मौसम सरमा की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी किया जा रहा था और जनवरी के पहले हफ्ते तक समाअत को मुलतवी किया जा रहा था, जिसके अंदर मुल्जिमान के जो वकील थे वो जो है रोस्ट्रम पर आए और उनकी तरफ से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि जो मुल्जिमान हैं जो जेल के अंदर हैं उनकी हद तक जो है वो फ़ैसला सुनाया जाए, क्योंकि इससे कबल उनकी तरफ से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि जो 20 मुल्जिमान को फ़ौजी अदालतों से जो है वो ज़मानत पर रिहा किया गया था, बरी किया गया था, उनके जो तफसीली फ़ैसले हैं वो फराहम नहीं किए जा सके। हसीब मलिक हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। यहाँ पर हमें माहिर कानून शाइक उस्मानी साहब ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया शाइक उस्मानी साहब, अपने कीमती वक्त का। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ग्रीन सिग्नल दे दिया गया मिलिट्री कोर्ट को, कैसा देखते हैं इस फैसले को आप? देखिए, इस फैसले से काफ़ी जो डाउट्स थे और चीज़ें थी वो ख़त्म हो गई और ये अभी तक तो ये समझा जाता था कि मिलिट्री कोर्ट्स फैसला नहीं कर सकती सिविलियंस के ख़िलाफ़ या उनके ख़िलाफ़ ट्रायल नहीं कर सकती, लेकिन इस फैसले के बाद अब ये मामला वो कंट्रोवर्सी ख़त्म हो गई। अब ये डिसाइड हो गया कि मिलिट्री कोर्ट्स ट्रायल कर सकती हैं और सज़ा भी दे सकती हैं। अब जो एक फोरम रह जाएगा उसके बाद इन लोगों का अपील का, एक तो आर्मी चीफ के सामने और दूसरे पिटिशन फाइल कर सकते हैं, रिट पिटिशन हाई कोर्ट में, ये भी कर सकते हैं। ये चीज़ रह जाएगी उनके सामने और ये बड़ा सिग्निफिकेंट फैसला है, क्योंकि इसकी वजह से जो बाकी लोग जिनके खिलाफ अभी तक ट्रायल नहीं शुरू हुआ उनको काफ़ी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी, क्योंकि अभी तक तो वो समझते थे कि शायद बच जाएंगे वो, लेकिन अब लगता ये है कि नहीं बचेंगे और इसकी वजह से मेरे ख्याल में पीटीआई के लिए काफ़ी मुश्किलात पैदा हो जाएगी। ठीक है शाइक उस्मानी साहब, लेकिन पहले जो इबहाम था यकीनी तौर पर वो उसमें अब क्लियरिटी हम देख रहे हैं, पर ऐसी क्या वजूहात है जिनकी वजह से पहले इजाज़त नहीं दी गई और अब कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जिनकी वजह से ये फैसला किया गया और ये ग्रीन सिग्नल दिया गया मिलिट्री कोर्ट्स को? नहीं, ये तो ये फैसला हुआ था उसी के खिलाफ ये अपील हुई थी। हाई कोर्ट ने तो ये कहा था कि वो मिलिट्री कोर्ट फैसला नहीं कर सकती और इस वजह से उन्होंने रोक दिया था उनको फैसला करने से। तो अब ये इस जजमेंट के बाद वो मामला ख़त्म हो गया। अब ये एक्सेप्ट हो गया कि मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं फैसला कर सकती हैं और सज़ा भी दे सकती। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाइक उस्मानी साहब अपना कीमती वक्त दुनिया न्यूज़ को देने के लिए। और हसीब, जिस तरह से हम पहले भी हमने बात की कि 85 मुल्जिमान के फैसले सुनाने की इजाज़त दे दी गई है, तो कब तक ये तहरीरी लिस्ट सामने आ जाएगी जिसमें उनके नाम भी मेंशन होंगे? देखिए, एक तो ये कि फ़ौजी अदालतों को ट्रायल चलाने की तो ऑलरेडी इजाज़त थी, लेकिन अदालत की तरफ से हुक्म ये दिया गया था कि फ़ैसले अनाउंस नहीं कर सकती, क्योंकि उसमें फ़ैसले अनाउंस करने से पहले भी सुप्रीम कोर्ट को आगाह करना होगा और उसके बाद जो है वो फ़ैसले अनाउंस किए जाएंगे। तो आज बाकायदा तौर पर आईनी बेंच ने फ़ैसले सुनाने की इजाज़त दे दी है। बेसिकली ये 85 मुल्जिमान हैं और इससे कबल जो है ये 103 मुल्जिमान थे जिन्हें जो है जिनमें से 20 मुल्जिमान को उनका फ़ैसला सुनाया गया था और उन फैसलों के ऊपर ही बेसिकली आज मुल्जिमान के जो वकला थे उनकी तरफ से ये जो है मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि जो 20 मुल्जिमान के फ़ैसले अनाउंस किए गए हैं मिलिट्री कोर्ट्स की जानिब से, उनका तफसीली फ़ैसला फराहम किया जाए ताकि उनको जो है दीगर जो मुल्जिमान हैं वो मुतल्लिका फोरम से रुजू कर सकें उस ऑर्डर के तहत, उस ऑर्डर को बेस बनाते हुए। तो उसके ऊपर एडिशनल अटॉर्नी जनरल जो है वो अदालत में पेश हुए थे और उनकी तरफ से जो है अदालत को बताया गया कि जो है वो
के जो है वो तफसीली ऑर्डर जो है वो फराहम नहीं कर सके, जिसके बाद अदालत ने ये हुक्म दिया कि जो 85 मुलजमान के हद तक जो जिनका ट्रायल चल रहा है और जिनका जो भी सज़ा होनी है या जो बरी होने हैं उनका अनाउंस किया जाए, ताकि जो है जो जिनकी जो सज़ाएं हैं जिनमें जो रियायत हो सकती है, रियायत करने के बाद उन्हें जो है बरी कर दिया जाए, ज़मानत दे दी जाए, और इसी तरह जिनकी सज़ा होती है तो उन्हें जो है वो जेल में भेज दिया जाए ताकि वो मुतल्लिका प्लेटफॉर्म से रुजू कर सकें और अपनी अपील कर सकें। लेकिन साथ ही साथ अदालत ने ये भी कहा है कि फ़ौजी अदालतों का जो भी फ़ैसला होगा वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो ज़ेर समाअत अपीलें हैं उनके फ़ैसले से मशरूत होगा। तो इसके साथ अदालत ने जो है आज की समाअत के अख्तिताम पर एक और भी जो है एक जो है वो हिंट दे दिया है कि मौसम सरमा की छुट्टियों के बाद जो है जनवरी के दूसरे हफ्ते के अंदर 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ जो 12 से के करीब जो दरख्वास्तें दायर की गई थी उनको चैलेंज किया गया था 26वीं आइनी तरमीम को, उसको भी जो है समाअत के लिए मुकर्रर करने के लिए इंदिया दिया गया है। और अदालत की तरफ से ये भी जो है वो कहा गया, रिमार्क्स दिए गए कि जो है जनवरी के पहले हफ्ते तक उम्मीद है कि इस केस को वाइंड अप कर दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा, और उसके बाद 26वीं आइनी तरमीम को के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें दायर की गई थी उनको चैलेंज किया गया था उसको जो है समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। तो ये आज एक बड़ा फ़ैसला सामने आया है। बेसिकली इसी के अंदर एक जो दरख्वास्त गुजार थे हफीज़ुल्लाह नियाज़ी, उनकी तरफ से जो है वो ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था क्योंकि उनके बेटा जो हैं वो भी मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर उनका ट्रायल चल रहा है, तो उसकी तरफ से उनकी तरफ से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि जो भी फैसला यकीनी तौर पर हसीब है कि ये बड़ा फैसला सामने आया, आप हमें इस पर आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।